मित्रों नमस्कार। मैं आपका मित्र आनंद शर्मा। आप सभी को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। और आज हम रक्षाबंधन पर ही चर्चा करने वाले हैं। मैंने जितना पढ़ा है, जितना जाना है, मैंने सोचा कि क्यों ना आपके साथ इसको साझा किया जाए। रक्षाबंधन हमारे धर्म शास्त्रों में कहाँ उल्लेखित है, क्या क्या कहानियां हैं, इन सब को लेकर मैं आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूँ। अगले कुछ मिनटों में आपको रक्षाबंधन से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होने वाली है, तो आप कृपया ध्यान से मेरी बातों को सुने। मित्रों, रक्षाबंधन शब्द हमारे धर्म शास्त्रों में त्योहार के रूप में तो कहीं नहीं मिलता है। रक्षाबंधन के स्थान पर श्रावणी शब्द हमें मिलता है। मित्रों, श्रावणी, अब श्रावणी क्यों मिलता है? क्योंकि श्रावण की पूर्णिमा को मनाया जाता है यह त्योहार, इसलिए श्रावणी शब्द हमारे धर्म ग्रंथों में रक्षाबंधन के लिए मिलता है। दोस्तों, रक्षाबंधन त्योहार हमारे भारतीय संस्कृति में अत्यंत महत्वपूर्ण त्योहार है। जैसा कि आप जानते हैं, हमारी भारतीय संस्कृति न केवल शुभ जीवन के लिए सभी उपाय हमें बताती है, दर्शाती है, बल्कि मोक्ष का साधन, मोक्ष के मार्ग को भी हमें बताती है। तो जो 4 पुरुषार्थों की बात की गई है हमारे धर्म शास्त्रों में, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, जिसमें सर्वोच्च पुरुषार्थ है, जो हमारा लक्ष्य है मोक्ष, उसका प्रतीक माना गया है श्रावणी को, यानी रक्षाबंधन को। अब क्या क्या इनके पीछे पौराणिक मान्यताएं हैं, इनकी हम चर्चा करेंगे। मित्रों, प्राचीन भारत में जो ब्राह्मण वर्ग होते थे, यज्ञोपवीत परिवर्तन करते थे। इस समय रक्षाबंधन यानी श्रावणी पर जनेऊ जिसे कहते हैं, यज्ञोपवीत परिवर्तित करते थे, बदलते थे, पुराना यज्ञोपवीत उतार कर नया यज्ञोपवीत धारण करते थे। और इस अवसर पर जो बहनें थी वो भाई की कलाई में रक्षा सूत्र बांधती थी, पुराना धागा खोलकर नया धागा बांधती थी। तो यहाँ से इस परंपरा की शुरुआत मानी जाती है। हमारी सांस्कृतिक परंपरा में मित्रों, गांठ बांधना जो शब्द होता है ना, वो जिम्मेदारी का परिचय कराता है। हम कहते हैं ना, अब इस बात की गांठ बांध लीजिए ताकि आपको एहसास रहे। कई बार चर्चा में ये शब्द आपने सुना होगा कि मैंने गांठ बांध ली है, मैं आज के बाद ये ऐसा काम नहीं करूँगा, ये नहीं करूँगा। इसका मतलब है मुझे अब जिम्मेदारी का एहसास हो चुका है। तो यही बात है इस रक्षा सूत्र में। बहन जब भाई की कलाई पर वो रक्षा सूत्र बांधती है तो उसे एहसास दिलाती है उसकी जिम्मेदारी का, कि अब तुम्हें मेरी रक्षा करना है, मेरे सारे दुखों में सहभागी रहना है। और भाई भी उस जिम्मेदारी का एहसास समझता है और जीवन पर्यंत उस बहन की रक्षा करने का वचन उसे देता है। अब कहाँ कहाँ कथाएं मिलती है रक्षाबंधन की, मैं आपको बताना चाहता हूँ। बड़ा ही रोचक विषय है। महाभारत में 3 अलग अलग कहानियाँ रक्षाबंधन से संबंधित मित्रों मिलती है। सबसे पहले शिशुपाल वध के समय आप सभी ने सुना होगा, पढ़ा होगा। कृष्ण की अंगुली में चोट लग जाती है और द्रौपदी ने अपनी साड़ी फाड़ कर अंगुली पर बांध दी थी भगवान श्री कृष्ण के। और भगवान श्री कृष्ण ने जब द्रौपदी का विपत्ति का समय आया, जब चीरहरण हुआ, तो उनकी रक्षा की, समय पर पहुंचकर उनकी लाज बचाई। तो एक कहानी ये थी। दूसरी, कुंती ने, माता कुंती ने अपने पोते अभिमन्यु को एक रक्षा सूत्र बांधा था ताकि युद्ध में उनकी रक्षा हो सके, उनके प्राणों को बचाया जा सके। मित्रों, चूंकि अभिमन्यु के पूर्व जन्म के कर्म के कारण उनका अंत निकट आने वाला था, लेकिन इस रक्षा सूत्र में इतनी ताकत थी कि अगर यह रक्षा सूत्र बंधा रहता तो अभिमन्यु को पराजित नहीं किया जा सकता था। इसलिए ऐसी मान्यता है कि श्री कृष्ण ने चूहे का रूप लेकर इस रक्षा सूत्र को कुतर दिया था। और चक्रव्यूह में जब तक यह रक्षा सूत्र रहा, अभिमन्यु लड़ते रहे, लेकिन जैसे ही यह रक्षा सूत्र टूटकर नीचे गिरा, अभिमन्यु की मृत्यु हो गई, उन्हें मार दिया गया। महाभारत में मित्रों तीसरी कहानी, भगवान श्री कृष्ण से जब युधिष्ठिर ने पूछा था कि हमें कैसे कौरवों पर विजय मिलेगी, तो श्री कृष्ण ने एक उपाय बताया था कि सेना के प्रत्येक सैनिक के हाथों में रक्षा सूत्र बांध दिया जाए, ये अजय बनाएगा हमारी सेना को। तो मित्रों, ये रक्षा सूत्र सिर्फ एक रेशम का धागा ही नहीं है, ये अत्यंत शक्तियों को समाहित करने वाला रक्षा सूत्र है। हमारी सांस्कृतिक धार्मिक मान्यताओं में इसका एक अलग स्थान है। मित्रों, एक और कहानी, पौराणिक कहानी है। आप जानते हैं राजा बलि, महान दानवीर राजा बलि थे।
और जब भगवान विष्णु वामन अवतार में राजा बलि से दान मांगने के लिए चले गए तो उन्होंने कहा था कि जो मांगना हो ब्राह्मण मांग लीजिए, सारा साम्राज्य मेरा है। तो राजा बलि के इस अभिमान और अहंकार जैसे वचन सुनकर वामन अवतार जो स्वयं भगवान विष्णु थे, उन्होंने 3 पग भूमि मांगी थी और 3 पग भूमि में संपूर्ण ब्रह्मांड को नाप दिया था। जब राजा बलि माफ करें 2 पगों में ही संपूर्ण ब्रह्मांड को माप दिया था। जब राजा बलि हार गए, उन्होंने अपनी गलती का एहसास समझा और श्री कृष्ण के जो वामन अवतार में थे भगवान विष्णु, उनको सामने नतमस्तक हो गए। फिर उनके सिर पर उन्होंने तीसरा पांव रखा था और प्रसन्न होकर भगवान ने उनको पाताल लोक का राजा बना दिया था। अपने भक्ति भाव के बल पर भगवान विष्णु को हमारे उनके साथ पाताल में ले गए थे दोस्तों, ऐसी कथा है। और जब क्षीर सागर सूना होने लगा तो माँ लक्ष्मी ने फिर राजा बलि को भाई बनाया, उनको राखी बांधी और उस राखी के बदले भगवान विष्णु को पुनः लेकर के माँ लक्ष्मी आई थी। तो एक कहानी ये भी मिलती है मित्रों रक्षाबंधन पर। इसके बाद भागवत पुराण में श्लोक मिलता है जो आज भी बोला जाता है। ये श्लोक मैं आपको बताना चाहता हूँ, प्रत्येक बहन जब अपने भाई को राखी बांधे तो ये श्लोक लिख लें और ये बोलें, इस श्लोक का उच्चारण करें। येन बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबलः तेन त्वाम प्रतिबद्ध नामी रक्षे माचलः। अर्थात जिस रक्षा सूत्र ने राजा बलि जैसे दानवेंद्र को बांध दिया था, है ना, उनको वचन में जिम्मेदारी में ले लिया था, उसी रक्षा सूत्र से मैं आपको बांध रही हूँ, है ना, प्रतिबद्ध कर रही हूँ। तुम मेरी रक्षा से कभी विचल मत होना, हमेशा मेरी रक्षा करना। ओ मित्रों, आज ये प्रासंगिक हो चुका है कि जो रक्षा सूत्र बांधने वाली हमारी बहनें हैं उनकी रक्षा का हम संकल्प लें, है ना। प्रत्येक जो बहन जिनको रक्षा सूत्र बांधने के बाद उम्मीदें होती है उनकी उन पर खरा उतरे, उनको ससुराल में जो कुछ कष्ट है ना उनकी समय समय पर हम खबर लेते रहें। कहीं ऐसा ना हो कि सिर्फ हम हमारी गृहस्थी में ही इतने व्यस्त हो जाएं कि उनकी खबर ना ले पाए। तो यह प्रासंगिकता हमें समझनी होगी मित्रों। कुछ कहानियाँ और है। भविष्य पुराण में ऐसा उल्लेख है कि पति ने पति को राखी बांधी थी। अब देखिए, ये भविष्य पुराण का मैं वृत्तांत आपको बताता हूँ। इंद्र जब असुरों से युद्ध करने जा रहे थे तो शची ने, उनकी पत्नी जो शची है, उन्होंने रक्षा सूत्र बांध दिया था और इस रक्षा सूत्र ने इंद्र को अजेय कर दिया था मित्रों। तो काफ़ी महत्व है। भविष्य पुराण में ही एक और कहानी मिलती है। यमुना और यमराज दोनों जुड़वा भाई बहन हैं। तो यमुना ने यमराज को राखी बांधी थी, काफ़ी समय उनको मिले हुए हो गया था और वो यमराज अति व्यस्त रहते हैं, आपको पता ही है। तो यमराज यमुना से मिलने नहीं जाते थे, तो उन्होंने रक्षा सूत्र, श्रावणी को जब वो मिले तो रक्षा सूत्र बांध दिया और कहा कि ये रक्षा सूत्र तुम्हें याद दिलाएगा अगली श्रावणी पर, अगली श्रावण पूर्णिमा पर कम से कम आप हमें मिलने आओगे मेरे भाई। तो हमेशा की तरह हर पूर्णिमा को यमराज माँ यमुना से मिलने के लिए जाते हैं, या राखी का वचन निभाते हैं दोस्तों। इसके अलावा इतिहास में भी कई कहानियाँ मिलती है। जैसे सिकंदर की पत्नी थी रुखसाना, तो जब वो सिकंदर भारत पर आक्रमण कर रहा था तो पोरस राजा था और राजा पोरस को रुखसाना ने राखी बांधी थी। कहीं ऐसा ना हो कि पोरस सिकंदर की मृत्यु कर दे, तो अपने सुहाग की रक्षा के लिए पोरस को राखी बांधी थी दोस्तों। ये भी एक कहानी मिलती है। इसके अलावा राजस्थान का चित्तौड़ साम्राज्य आपने सुना होगा, वहाँ की रानी कर्णावती ने अकबर के पिता हुमायूं को राखी बांधी थी। मुगल सम्राट हुमायूं को राखी बांधी थी क्योंकि 1535 ईस्वी में बहादुर शाह नामक एक आक्रमणकारी रानी कर्णावती के साम्राज्य पर आक्रमण कर रहा था और उससे रक्षा करने के लिए हुमायूं को राखी भेजी थी कि मैं आपको राखी भेज रही हूँ, आप मेरे भाई हो और मुझे सहायता करने के लिए सेना भेजिए। तो एक कहानी यहाँ इतिहास से ये भी मिलती है मित्रों। जो रक्षाबंधन का त्यौहार है उत्तर भारत में, संपूर्ण उत्तर भारत में, मध्य प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, यहाँ बड़े हर्ष और उल्लास के साथ मनाया जाता है। अलग अलग राज्यों में कुछ परंपराएं अलग अलग हैं। मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन सी परंपराएं हैं। अवनी अट्टम, तमिलनाडु में अवनी अट्टम रूप में मनाई जाती है, यानी कि यज्ञोपवीत को बदलना। इस दिन यज्ञोपवीत बदलते हैं ब्राह्मण वर्ग। और बंगाल में झूलन पूर्णिमा कहा जाता है, झूले डाला जाता है। ये प्रकृति संरक्षण और प्रकृति से जुड़े रहने का संदेश हमें देता है दोस्तों। राजस्थान में आज चूड़ा राखी मनाई जाती है।
बहनें ना सिर्फ अपने भाई को राखी बांधती है बल्कि अपनी भाभी के चूड़े में भी रक्षा सूत्र बांधती है। तो ये चूड़ा राखी इसको नाम दे दिया गया है। राजस्थान में परंपरा है, हमारे मध्य प्रदेश में भी अनेक स्थानों पर ये चल रही है, अनुसरण किया जाता है इसका। महाराष्ट्र की बात किया जाए तो आज नराली पूर्णिमा मनाई जाती है। वहाँ जो बहते जल स्रोत में नारियल को प्रवाहित किया जाता है। तो ये रक्षा सूत्र वाली बात हो गई है मित्रों। रक्षाबंधन पर कौन कौन सी परंपराएं हैं गुजरात का, और मैं आपको बता दूं वहाँ पंचगव्य से जो बना हुआ, जो अभिषेक किया हुआ रक्षा सूत्र होता है वो भगवान शिव को बांधा जाता है। वहाँ भगवान शिव को रक्षा सूत्र बांधा जाता है। और जब रक्षाबंधन सोमवार को आ जाए तो फिर ये सोने पे सुहागा हो जाता है, जैसा इस बार संयोग रहा है। तो काफ़ी हर्ष का विषय है ये। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ थोड़ा दार्शनिक दृष्टिकोण से हम इसके महत्व को यदि समझें तो दोस्तों, हमारी भारतीय दार्शनिक परंपरा में 4 पुरुषार्थों की बात की गई है जीवन में, जो है धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। इन्हीं 4 पुरुषार्थों के प्रतीक 4 प्रमुख त्योहार हमारे हिंदू धर्म में हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ जो चारों त्योहार है वो है दशहरा, दिवाली, होली तथा रक्षाबंधन। मित्रों, दशहरा धर्म का प्रतीक होता है। भगवान श्री राम ने रावण को मारकर अधर्म पर धर्म की विजय का संदेश दिया था और अपने कर्तव्य का पालन किया था। धर्म का मतलब कोई हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई नहीं लिया जाता है। धर्म का मतलब सही अर्थ मित्रों कर्तव्य होता है। आपका क्या कर्तव्य है? तो श्री राम ने अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए अधर्म का नाश किया था। तो दशहरा को हमने धर्म का त्यौहार माना है। इसी प्रकार दिवाली हम दूसरा त्यौहार मनाते हैं। दिवाली अर्थ का त्यौहार है, यानी माँ लक्ष्मी समृद्धि का प्रतीक है। घर में लक्ष्मी की पूजा करते हैं हम। तो ये अर्थ का त्यौहार है, क्योंकि अर्थ के बिना सब कुछ अनर्थ है। बाकी पुरुषार्थ को यदि आपको साधना है तो अर्थ बहुत जरूरी है। अर्थ से ही आपकी आजीविका चलती है, आपको सुविधाएं मिलती है। धन्य धान्य से ही हम आपातकाल में प्रबंधन के लिए साधन जुटाते हैं दोस्तों। तो ये दिवाली अर्थ का त्यौहार है। होली को काम का त्यौहार माना गया है दोस्तों। काम 4 पुरुषार्थों में महत्वपूर्ण पुरुषार्थ है। काम को धर्म अनुरूप सेवन करने से ही मोक्ष की ओर बढ़ा जा सकता है। और होलिका दहन के माध्यम से हमारी जो अवांछित जो कामेच्छा है इनका दहन करके काम को धर्म अनुरूप युक्त करवाना उचित माना गया है। इसी प्रकार रक्षाबंधन धर्म का त्यौहार माना गया है। इसी प्रकार रक्षाबंधन धर्म का त्यौहार माना गया है। रक्षाबंधन मोक्ष का त्यौहार माना गया है। माफ़ करें दोस्तों, एक व्यवधान आ गया था बीच में, मैं पुनः आपको कंटिन्यू करता हूँ। तो रक्षाबंधन को मोक्ष का त्यौहार माना गया है। अब क्यों मोक्ष का त्यौहार माना गया है दोस्तों, ये महत्वपूर्ण बात है, आपको सुनने के लिए बहुत ज़रूरी है। आप ध्यान से सुनिए। रक्षाबंधन पर वेद आरंभ संस्कार, यज्ञोपवीत और वेद आरंभ जैसे संस्कार, क्योंकि वेदों में ही मोक्ष मार्ग, ज्ञान मार्ग के माध्यम से मोक्ष का मार्ग बताया गया है। और वेद अध्ययन, गुरुकुल, हमारी जो गुरुकुल परंपरा थी उसमें आज यह संस्कार किया जाता था। वेद का अध्ययन आज से प्रारंभ होता था और वेद के माध्यम से मोक्ष मानते हैं, तो मोक्ष प्राप्त किया जा सकता है। इसलिए आज से विभिन्न विश्वविद्यालयों में, वेद अध्ययन केंद्रों में संस्कृत सप्ताह का प्रारंभ भी होता है दोस्तों। मैं आपको बता दूं, श्रावणी जिसे हम रक्षाबंधन कहते हैं, यह भाई बहन के प्रति धर्म अर्थात कर्तव्य का बोध कराता है। भाई को बहन की धुरी माना गया है मित्रों। उसका धर्म है कि वह प्रत्येक प्रकार के संताप से, दुख से अपनी बहन की रक्षा करे, और बहन भाई की कलाई पर अपने प्रेम के अपरिभाषित भावनाओं को एक रक्षा सूत्र में समेटकर बांध देती है मित्रों। और इस रक्षा सूत्र की, इस राखी की व्याख्या मैं शब्दों में नहीं कर पाता हूँ, क्योंकि ये भावनाओं का विषय है। आप इसको महसूस कर पा रहे होंगे। और बड़े खुशनसीब हैं वो भाई जिनकी बहनें अपने साथ हैं। रक्षाबंधन पर उनको मिलने का, अपनी बचपन की यादों को साझा करने का अवसर मिलता है। मेरी ओर से आप सभी को रक्षाबंधन पर हार्दिक शुभकामनाएं। मैं कोशिश करूंगा कि इसी प्रकार से हमारी सांस्कृतिक परंपरा, हमारे त्यौहार हैं, इसके बारे में आपको जो मैंने पढ़ा है, जितना मैंने जाना है, आपको जानकारी देते रहूं। आप मेरे साथ जुड़े रहिए। आपको एक बार फिर से रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय श्री राम।